हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो सीरीज चल रहा है, आज उसका तीसरा पार्ट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में, वो हम देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग लिखते हैं ना, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा बराबर cos अपॉन साइन, या साइन का रेसिप्रोकल 1/cosec, इन सब को हम रिलेट करेंगे बाय यूजिंग सर्कल एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, अभी तक जो हम ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी कर रहे थे बाय द यूजिंग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ओनली, बट जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ट मोटिवेटेड एज थ्योरी अबाउट द सर्कल्स नॉट ट्रायंगल्स। तो सिर्फ ट्रायंगल के बारे में चर्चा जो हम करते हैं ना, वो क्लास 10 तक का ही होता है। बट जैसे ही हम हायर लेवल में चले जाते हैं तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। अभी आप देखिए, आपके सामने एक हमने फिगर ड्रॉ किया है, एक सर्कल है हमारे पास, ये यूनिट सर्कल है। दिस इज़ द यूनिट सर्कल, जिसका ये चूँकि रेडियस है, इसका रेडियस है 1 यूनिट। ठीक है, न्यू1 हम मान लिए, यहाँ नाम दे दिए ए। क्लियर है। और ये आप देख रहे हैं, ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, जिसका नाम हम दे देते हैं पी और क्यू, है ना। ये एक टेंजेंट है हमारा। अब इसको एक एक करके ध्यान से देखिएगा, सॉरी, इसको ध्यान से देखें ना, देखिएगा ज़रा ध्यान से। ये हमारा रेडियस है। जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट है क्लास 10th में, सर्कल में कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी कोई सर्कल हम ड्रॉ किए, आइए हमारा टेंजेंट है, ठीक है, तो एक जैसी रेडियस आप ड्रॉ करेंगे ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, चूँकि सर्कल में पढ़ना है। क्लास 10th के बुक में ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को कुछ सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, तो उसकी चर्चा भी अभी हम तुरंत जस्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक टेंजेंट है, एक रेडियस हमने ड्रॉ किया जो परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। अब हम एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये, ठीक है, यहाँ पर, और इसका नाम दे रहे हैं एम। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम दिए एन। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, ये 1 यूनिट है, ये रेडियस है 1 यूनिट। क्लियर है, ये हमारा यूनिट सर्कल है। तो यहाँ लिखेंगे कि टेक यूनिट सर्कल। हमको कैसा सर्कल लेना है भाई? टेक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब होता है जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा। ठीक है, अब इसको आप समझिएगा कि हम आखिर दिखाना क्या चाह रहे हैं। तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो है कि रिलेशंस बिटवीन ऑल टी रेशियोज, है ना। ये हम लोगों को रिलेशन दिखाना है सारे टी रेशियोज के बीच में, जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है पहले ही, बट हम उसको प्रूफ करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ यूनिट सर्कल। देखिएगा ज़रा, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमने देखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी। चूँकि ये दोनों हमारा एक्यूट एंगल है, तो अगर ये मान लीजिए कि ये हमारा अगर ए सी जो है 1 यूनिट है, ये हाइपोटेनस है, तो हम इस वाले पार्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर के आए हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही आपको कहा था कि कैलकुलस से पहले
इसको एज ए लेंथ हम लोग ट्रीट करते थे। किसको? जितने भी टी रेशियो आज हम पढ़ते हैं ना, उसको एज ए लेंथ ट्रीट किया जाता था, नॉट एज ए रेशियो ऑफ लेंथ। ठीक है, जब तक हम रेडियस को 1 यूनिट मान करके चल रहे थे। लेकिन जैसे ही इस रेडियस के साइज़ को इंक्रीज किया गया तो जितना भी साइड है वो सब उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा था। तो इसको बताने वाले थे लियोनार्ड यूलर, जब कैलकुलस का जन्म हो चुका था। ठीक है, तो अभी हम 1 यूनिट मान करके चल रहे हैं। अब आप हमको बताइए कि अगर हम कहें कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हम पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन AC। अब BC AC 1 यूनिट है, तो अब बताइए कि BC किसके बराबर हो गया? साइन थीटा के। यानी ये जो BC है वो साइन थीटा के इक्वल, ये जो AB हो जाएगा वो कॉस थीटा के बराबर। कब? जब हमारा हाइपोटेनस है 1 यूनिट। मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो रेडियस है अगर वो 1 यूनिट है, तो ये जो लेंथ हमारा OM है, अगर हम इसको एंगल थीटा मान के चलें, ये हमारा एंगल है थीटा, तो आप हमको बताइए कि क्या हम इसको कॉस थीटा कह सकते हैं? इसको कॉस कंपोनेंट भी बोला जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के रिस्पेक्ट में जो ये साइड है, जो साइड एंगल को टच करता है उसको बेस बोलते हैं। बेस ऑलवेज टचेज एंगल, बाटा शॉर्टकट हमने बताया था, बाटा बेस ऑलवेज टचेज एंगल। तो ये बेस कंपोनेंट है, मतलब कॉस थीटा। ये है साइन थीटा, क्योंकि ये जो साइड है इस एंगल को टच नहीं कर रहा है, यानी पूर्णता परपेंडिकुलर नेवर टचेज एंगल। तो इस वाले को बोलते हैं साइन कंपोनेंट, है ना। ये हमारा हो गया साइन कंपोनेंट, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि इसमें नाम भी आता है ना, परपेंडिकुलर नेवर टचेज एंगल्स। अब एक एक करके समझिएगा। अब जब बताइए कि साइन कॉस तो आ गया, टी रेशियोज में हमारे पास क्या क्या आता है, अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए कि हम उस सर्कल और ट्रायंगल का यूज करके क्या क्या हम लिखेंगे। साइन हम लिख चुके हैं, कॉस हम लिख चुके हैं। साइन क्या है हमारा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कॉस क्या है हमारा? बेस कंपोनेंट। ठीक है, इसके बाद आता है टैन। आप हमको ये बताइए कि अगर ये साइन का ये कॉस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हमको बताइए कि अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होगा। ये 90 है, दोनों का सम 90 होगा, तो ये थीटा, तो जो बचा वो 90 माइनस थीटा। तो आप हमेशा गौर कीजिएगा कि थीटा के सामने अगर साइन थीटा है तो चूँकि ये 90 माइनस थीटा मतलब थीटा का ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा, साइन का ही कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, क्योंकि इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस थीटा। इसके सामने है साइन, तो इसके सामने क्या होगा? कोसाइन, कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब बताइए, अब आएगा टैन थीटा। टैन थीटा किसको बोलेंगे भाई? टैन थीटा का मतलब हो गया टेंजेंट। टैन थीटा वर्ड बना है टेंजेंट से। अब बताइए कि इस वाले सर्कल में, ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल, अब बताइए कि बिना देखिए साइन, टैन और सेक, इस तीनों में कहीं कॉम्प्लीमेंट वर्ड ऐड नहीं है। इसका मतलब ये जो तीनों जो है वो थीटा के सामने होगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तीनों किसके सामने होगा? थीटा के सामने। अब हम लिख रहे हैं कॉस, और टैन का कॉट, और सेक का कॉसेक। ये तीनों कॉम्प्लीमेंट है, तो ये तीनों जो होगा वो 90 माइनस थीटा के सामने होगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो अगर 90 माइनस थीटा के सामने ये होगा तो थीटा के सामने ये होगा, और थीटा के सामने ये होगा, तो चूँकि इसका ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये तीनों भी इसी तीनों का कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है? तो देखिए इस ट्रायंगल में बताइए, ये जो पूरा PQ लाइन है ये क्या है? टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट, ये वाला जो पार्ट है दो पार्ट में बटा हुआ है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। ठीक है,
तो थीटा के सामने चूंकि ये है तो ये हो गया टेंजेंट, मतलब टेन थीटा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आते हैं। अब बताइए सीकेंड क्या होता है? सीकेंड किसको कहते हैं? सीकेंड इज व्हाट? आप जैसे एक सर्कल हम बनाए तो ये है कोड, इसको क्या बोलेंगे हम? ये है कोड। लेकिन जैसे ही इसको हम ऐसे बाहर की तरफ, ये मान लीजिए ऐसे इस तरह से इंटरसेक्ट करके बाहर चला गया, तो यहाँ तक तो ए बी तक तो कोड है, बट जब ए पी की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ इसको हम सीकेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीकेंट। क्लियर है? समझ आया? चलिए, ये सीकेंट है, मतलब कि ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये हमारा इतने को बोलेंगे सेक थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया सेक थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ज़रा यहाँ पर। अब इसके बाद अब इस तरफ हम आते हैं, इस वाले ट्रायंगल में। ये हमारा 90 डिग्री है, ये 90 माइनस, ये कंप्लीट क्या है? 90 डिग्री है। ये कंप्लीट 90 डिग्री है। ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा? चूँकि ये भी 90 डिग्री है, तो ये थीटा, तो ये हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर ये थीटा है तो ये साइन है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये कॉस है। चूँकि इसका ये कॉम्प्लीमेंट है तो साइन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कॉस। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये थीटा, ये 90, क्योंकि ये रेडियस है तो टेंजेंट पर 90, ये 90, ये थीटा, तो ये कितना है? 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब जब आप सेक को देख रहे हैं तो सेक तो बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ना, देखिए कितना राइट एंगल ट्रायंगल है, 1 2 3 4 और 5। तो चूँकि सेक जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल में आया, इसमें ओपी माने ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो इसका मतलब इसके सामने जरूर थीटा आ रहा होगा, तो थीटा के सामने सेक थीटा, तो 90 माइनस थीटा के सामने क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया? कॉसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये जो साइन कॉस है वो इतने इस राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो यहाँ थीटा के सामने साइन, तो 90 माइनस के सामने कॉस। ये जो टैन है ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो इस थीटा के सामने टैन है, तो ये क्या होगा? इसके सामने जरूर 90 माइनस थीटा। अब बताइए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल इसमें है, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो 90 माइनस थीटा के सामने ये भी टेंजेंट है, तो चूँकि ये थीटा का कॉम्प्लीमेंट है इसलिए इसको कॉट थीटा बोलेंगे, कोटेंजेंट। बात समझ में आ रहा है? अब एक एक करके सब पर बारीकी से ध्यान दीजिए कि ये थीटा है साइन, इसका ये कॉम्प्लीमेंट, तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट। बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाइए, बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो यहाँ थीटा मिला, यानी थीटा के सामने ये सेक हो गया। अब सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉसेक। तो जाहिर सी बात है कि हाँ 90 माइनस थीटा है तो इसके सामने हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। इसमें आ जाइए, ये थीटा के सामने टेन है तो ये भी तो टेंजेंट है, बट इसके सामने है क्या? 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया को टेंजेंट, क्योंकि इसका ये कॉम्प्लीमेंट है। इस तरीके से हम पूरे सर्कल में इसको शो करके दिखा सकते हैं। जैसे कोई पूछता है ना टेंजेंट क्या है भाई, सेकेंड क्या है भाई, क्या है ये सेक थीटा, क्या है ये कॉसेक थीटा, क्या है कॉट थीटा, तो हम इस सर्कल पर उस सब को दिखाया जा सकता है। अब एक एक करके हम इसको प्रूफ करेंगे, और इसको प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा। वो कॉन्सेप्ट है सिमिलर ट्रायंगल का। ठीक है,
अब वो कॉन्सेप्ट कहता क्या है भाई, सिमिलर ट्रायंगल। चूँकि 10th क्लास में पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट तो सब लोग पढ़ते हैं, 9th क्लास में ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ना है। देखिएगा ज़रा, अगर हम कहें कि यहाँ पर दो ट्रायंगल हम बनाएं, ABC, PQR, ठीक है, और ये भी थीटा, ये भी थीटा, किसी भी दो ट्रायंगल में ये 90 डिग्री। देखिए सिमिलर ट्रायंगल कहता है कि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर मिल जाए तो वो सिमिलर कहलाएगा। सिमिलर लिखते कैसे हैं कि सब, अगर पहला ट्रायंगल का नेमिंग आपको जैसे देना है दे दीजिए। ये सिमिलर ट्रायंगल का सिंबल है, मतलब ए के पास थीटा है तो यहाँ P के पास थीटा है तो ए के करस्पॉन्डिंग P को लिखेंगे। यहाँ B के पास 90 है, Q के पास 90 है तो B के करस्पॉन्डिंग Q लिखेंगे। अब बाकी जो बच गया वो लिख लिए। ये हमारा सिमिलर ऑफ ट्रायंगल लिखने का ये तरीका हुआ। अभी लिखने से फ़ायदा क्या होता है, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या क्या हो सकता है। तो होता क्या है कि इसका फर्स्ट टू साइड का जो रेशियो होगा AB/PQ इक्वल टू लास्ट टू का रेशियो BC/QR और फर्स्ट लास्ट का रेशियो AC/PR। ये तीनों जो साइड है, साइड का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होगा। ये कहता है सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में यही इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कहता है इक्वल शेप, सेम शेप, इक्वल साइज, ठीक है। बट सेम शेप होगा सिमिलर में, बट साइज में और में नॉट भी इक्वल, साइज बड़ा छोटा हो सकता है। इसीलिए ये करस्पॉन्डिंग इस तरह से प्रोपोर्शन के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं, क्योंकि साइज का अंतर होता है। और इक्वल हो जाएगा तो इक्वल लिख देंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। ये होता है हमारा सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। अब इसी सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे और इसको हम प्रूफ करेंगे कि tan थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा कैसे कैसे आया। जरा एक एक करके देखिएगा, ज़रा देखेंगे यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल, हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं OMA, ठीक है, OMA एंड ट्रायंगल, फिर हम ले रहे हैं OAP, OAP, हम दो ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे भाई, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, OMA में जो M है वो 90 डिग्री है और OAP में A 90 डिग्री है, इक्वल हो गया, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों 90 डिग्री है। क्लियर है। देखिए ए के पास है ना 90 डिग्री, जब ये रेडियस इस पर परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री ड्रॉ होता है ना। चलिए अब हमको बताइए कि एंगल MOA और एंगल AOP थीटा के बराबर है। ये थीटा कॉमन हो गया, इस वाले ट्रायंगल में भी थीटा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी थीटा है। इसका मतलब जब ये दो किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है OMA ये सिमिलर हो जाएगा OAP की। अब लिखना कैसे उसको ज़रा देखिए, इसको लिखे कैसे। O के पास क्या है, थीटा, अब बड़े वाले ट्रायंगल में O के पास ही है थीटा। M के पास क्या है 90 और वहाँ 90 A के पास है, तो M के करस्पॉन्डिंग A को लिखेंगे, OAP लिख लिए। तो वाई एंगल सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हो गया। अब जैसे पता चला कि ये सिमिलर हो गया तो इसको लिख सकते हैं OM/OA, MA/AP, OA/OP लिख सकते हैं।
अब आप बताइए कि OM है क्या भाई, कॉस थीटा के बराबर है ना, क्लियर है। OA क्या है भाई, OA क्या है 1 इक्वल टू MA क्या है साइन थीटा, AP क्या है टेन थीटा। हमने पहले ही बता चुके हैं कि जब सर्कल में रेडियस 1 यूनिट होगा तो ये जो आपको साइड दिख रहा है ये T रेशियो के बराबर ही होता है, मतलब साइन कॉस टेन, ये लेंथ की तरह ट्रीट करने लगते हैं हम लोग, है ना, ट्रीटेड एज लेंथ ओनली। OA क्या है, OA क्या है 1 और OP क्या है, OP है हमारा सेक थीटा, है ना, ट्रीटेड एज लेंथ जब रेडियस होगा 1 यूनिट। अब इस तीनों को जब आप यूज करिएगा तो आप देखिए तो ज़रा, क्या हमको यहाँ से एक रिलेशन नहीं मिल रहा है कि आगे कॉस, अगर हम इन दोनों को ले लें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ले लीजिए, तो अगर हम टेक फर्स्ट एंड सेकंड को ले लिए तो फर्स्ट सेकंड लिए तो मिला क्या, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। तो क्या हम यहाँ से टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, बताइए। 1 और 2 का देखिए आ गया कि नहीं आया, टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस। लेकिन हम इसी को शो कैसे करते हैं, जैसे टेन को लिखते हैं P/B, हम लिखे टेन को लिखते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसमें बताया जाता है कि दोनों को अगर हाइपोटेनस से डिवाइड कर दें तो ऊपर वाला बन गया साइन और नीचे वाला बन गया कॉस। चलिए ये भी एक तरीका है, बट दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल मेथड, दिस इज़ द ओरिजिनल मेथड, ठीक है। वो तो ऐसे लग रहा है जैसे पहले से पता है कि टेन थीटा P/B होता है, ऐसा कुछ नहीं, हमको सिर्फ साइन कॉस की ही जानकारी है, ठीक है। टेन तो यहाँ से निकल करके आता है तो हम लोग लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, तो टेन के बारे में हमको पता है कि वो साइन अपॉन कॉस होता है, तब हम लोग लिखते हैं P/B, न कि टेन पहले ही हमको पता है कि P/B है, क्लियर है। टेन के बारे में पता है कि वो टेंजेंट है, को टेंजेंट के बारे में पता है कि वो को टेंजेंट है, करेस्पॉन्डिंग ऑफ टेंजेंट है, लेकिन टेन थीटा P/B है ये पता लगा धीरे धीरे इस तरीके से जब हम सर्कल को इंट्रोड्यूस किए। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग सर्कल हम लोग ये नहीं बता सकते थे कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, कि सर्कल ट्रायंगल में टेंजेंट कहाँ से आया। टेंजेंट सीकेंट लिखने के लिए सर्कल का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सर्कल में पढ़ते हैं टेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट, ठीक है ना। इसलिए आप देखिए कि साइन कॉस राइट एंगल ट्रायंगल में है, बट टेंजेंट कहाँ चला गया, इस सर्कल का टेंजेंट है, कोड टेंजेंट। सीकेंट सर्कल में आया, कोड से कोड को और एक्सटेंड किए, इंटरसेक्ट कर गया तो सीकेंट बना। तो कहने का मतलब है कि टेन थीटा के बारे में जब पता चला कि साइन बाई कॉस होता है, तब हम लिखते हैं यहाँ से टेन थीटा, चूँकि हमको पता है कि साइन थीटा अभी लेंथ किसका है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और कॉस क्या है, बेस कंपोनेंट, तो टेन निकल के आया P/B, न कि पहले से ही पता है कि वो टेन होता है P/B, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब हम ले रहे हैं टेक 1 एंड थर्ड, 1 एंड थर्ड। तो 1 एंड थर्ड जब लेंगे तो क्या मिल रहा है हमको, कॉस थीटा बराबर इक्वल टू 1/sec थीटा। बताइए निकला कि नहीं निकला, कॉस इक्वल टू 1/sec थीटा। अब ऐसा नहीं है कि कॉस तो हमको पता है बेस कंपोनेंट है तो B/H, लेकिन सेक को क्यों लिख रहे हैं H/B, क्योंकि जो कॉस है, जो सेक है, हमको कॉस के बारे में पता है, ना कि सेक के बारे में। सेक के बारे में पता चला कि वो 1/cos आया यहाँ से। अब हम कह पा रहे हैं कि जब कॉस होता है B/H तो सेक होता है H/B। अब हम कहने में सक्षम हैं। ऐसा नहीं है कि
वो तो रटा रटाया फॉर्मूला हो गया कि सेक थीटा बराबर एच बाई बी लिख दो, लेकिन नहीं, पहले ये हम लोग को पता करना पड़ा कि कॉस सेक का रिलेशन क्या है। तो कॉस सेक का रेसिप्रोकल का रिलेशन है, तब हम लिख पाए कि सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos। और कॉस के बारे में जानकारी है कि वो बेस कंपोनेंट है, तो सेक के बारे में हम लिख दिए जस्ट रेसिप्रोकल। अगर ये b/h है तो h/b हो गया। ये इसके पीछे का राज है, ऐसा नहीं है कि वो रटा रटाया कोई फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट में अब देखते हैं, अब हम लोग कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे, तो नेक्स्ट अगला रिलेशन प्रूफ करेंगे। चलिए, अब हम जो नेक्स्ट हमारा है कॉसेक और कॉट और साइन कॉस का रिलेशन, ठीक है। अब देखिए, अब हमको कौन सा ट्रायंगल लेना है भाई, तो इन ट्रायंगल, अब देखिए इसमें आ जाएंगे ये ट्रायंगल OAN और एक बड़ा ट्रायंगल OAQ। जैसे इधर हम लोग लिए OAM और OAP, तो OAN और OAQ लेंगे, ठीक है। OAN एंड ट्रायंगल OAQ। अब ना इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि सिमिलर कैसे है। देखिए, ट्रायंगल OAN पहले लिख लीजिए। अब ये सिमिलर है कैसे भाई, तो O के पास क्या है 90 माइनस थीटा, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी 90 माइनस थीटा O के पास ही है, तो O लिख लिए। A के पास क्या है, इस छोटे वाले में A के पास क्या है थीटा, और यहाँ थीटा किसके पास है Q के पास, तो A का करेस्पॉन्डिंग हो गया Q। यहाँ जो बचा वो A लिख लिए, क्योंकि OQ ले लिए तो A ही बचा, यानी ये सिमिलर मिला बाई एंगल सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से। हमने पहले ही बता चुके हैं कि जब दो एंगल किसी भी दो ट्रायंगल में इक्वल हो जाए तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाता है एंगल प्रॉपर्टी से, और इस तरीके से उसको हम लिखते हैं। जैसे ही इसको हम लिख लिए तो अब ये एक रिलेशन बनाता है, वो बना क्या, OA अपॉन फर्स्ट टू OQ, लास्ट टू AN अपॉन QA, फर्स्ट लास्ट ON अपॉन OA। जब आप सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे ट्रायंगल चैप्टर में तो आपको दिख जाएगा कि कैसे ट्रायंगल को सिमिलर किया जाता है, ठीक है। ये क्लास 11th का पार्ट है। OA क्या है हमारा 1, OQ क्या है, OQ कॉसेक, AN क्या है कॉस, QA क्या है कॉट, ON क्या है ON साइन, ये है ON है ना, और OA 1 है। अब रिलेट करिए, फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो हम ले रहे हैं टेक फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। चलिए, फर्स्ट सेकंड भी ले सकते हैं, सेकंड थर्ड ले लेते हैं, या फर्स्ट थर्ड ले लेते हैं। चलिए, फर्स्ट और थर्ड ले लिए, ये दोनों फर्स्ट थर्ड लिए तो मिला क्या कि 1/cosec बराबर मिला sin थीटा, यानी हमको ये पता चला कि sin थीटा और cosec थीटा में रिलेशन कैसा है, रेसिप्रोकल का। ऐसा नहीं कि फार्मूला लिखने के बाद पता चला कि ये उसका रेसिप्रोकल है, क्योंकि फार्मूला रेसिप्रोकल ऐसा नहीं है, पहले इसका रिलेशन पता किया गया। क्योंकि साइन, अब आप बताइए कि cosec यहाँ से क्या लिखेंगे हम, 1/sin लिखेंगे। अब हमको साइन के बारे में पता था कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है P/H, तो cosec क्या बन गया H/P। यहाँ से हम लिख पाए कि cosec होता है H/P, यानी वो साइन का रेसिप्रोकल है। ऐसा नहीं कि फार्मूला लिख कर के हमको पता चला कि ये उसका रेसिप्रोकल है, तो फार्मूला लिखें कैसे, साइन को लिखे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कॉस को लिखे बेस कंपोनेंट, तो tan का फार्मूला कैसे लिख दिए P/B। सपना आया था कि न लिख दीजिए। कॉसेक का फार्मूला कैसे लिख दिया हम H/P, सपना आया था, ना मन कर रहा हम लिख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है,
ये इस सर्कल के फॉर्मेट से सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके हमने पहले रिलेशन को फाइंड किया, क्योंकि हम दो ही रिलेशन जानते हैं साइन कॉस, बाकी का हमको पता नहीं है। बाकी हमने पता किया बाय यूजिंग सर्कल्स, यूनिट सर्कल एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, चलिए टेक, अब हम ले रहे हैं सेकंड एंड थर्ड। बताइए क्या है ये? कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा बराबर साइन थीटा, ये रिलेशन है। यहाँ से निकला गया, साइन यहाँ आएगा, कॉट वहाँ चला जाएगा, यानी कॉस बाई साइन बराबर आया कॉट थीटा। अब बताइए कॉट का फॉर्मूला कैसे लिखे? बी बाई पी, क्योंकि हमको पता चला कि कॉट जो है वो कॉस बाई साइन के बराबर है ना, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस बाई साइन। मतलब कॉस इज बेस कंपोनेंट, साइन इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो चूंकि ये बेस कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो कॉट थीटा क्या आया? बी बाई पी। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जब रेडियस एक यूनिट होगा तो ये जो बेस है ना, इसको कॉस को एज ए लेंथ की तरह ट्रीट करते हैं और इस परपेंडिकुलर को साइन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री डेवलप किया था इनिशियली बाय यूजिंग टेकिंग सर्कल 1 रेडियस 1 यूनिट, यानी यूनिट सर्कल लेकर के ही हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का डेवलपमेंट किया। यानी कैलकुलस आने से पहले पहले तक 1 यूनिट तक की ही स्टडी हम लोग किए, उससे आगे नहीं बढ़े, इसलिए वो अब तक लेंथ की तरह ही ट्रीट होते रहा। जैसे ही कैलकुलस के बाद ये कन्वर्ट हो गया रेशियो ऑफ लेंथ में। ठीक है, तो चूंकि 1 यूनिट हम लिए हैं तो अभी ये लेंथ की तरह ही ट्रीट करेंगे, यानी कॉस को बी लिखेंगे और साइन को पी लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से हमको पता चला कॉट थीटा बराबर बी बाई पी होगा। और टेन थीटा हम पहले ही निकाले पी बाई बी, तो टेन कॉट का रिलेशन निकल करके आया टेन इंटू कॉट बराबर 1। क्लियर है? तो टेन कॉट का फिर रिलेशन निकला, क्योंकि पहले हमने क्या पता किया, टेन थीटा इक्वल टू हम लिखे थे ना पहले साइन बाई कॉस, ये है कॉस बाई साइन। इसका मतलब है कि टेन और कॉट का भी रिलेशन हमने पता कर लिया कि टेन इंटू कॉट 1 होगा, क्योंकि साइन बाई कॉस इंटू कॉस बाई साइन कैंसिल होकर 1 दे रहा है। तो एक एक करके हम देख पा रहे हैं कि सबका रिलेशन हम फाइंड आउट किए बाई यूजिंग दिस, नॉट बाई यूजिंग द फॉर्मूला जो हम लोग ऑलरेडी लिख देते हैं बस। नहीं, दैट इज़ नॉट करेक्ट। दिस इज द करेक्ट वे टू रिलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाय यूजिंग यूनिट सर्कल एंड यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तब हम ये बता पाते हैं। तो हम सभी बच्चों से ये उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक्स भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और भी लोगों को बताइए, क्योंकि यूट्यूब पर टीचर तो बहुत हैं बट कोर कॉन्सेप्ट की कमी है जो हम लोग आपके लिए लेकर के आते हैं। और ये पूरा प्रयास करते हैं कि अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके, वीडियो क्या है, वीडियो चलिए वीडियो की बात नहीं करेंगे हम, अच्छा कोर कॉन्सेप्ट देने की बात कर रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट पर पकड़ हो, चीज़ें समझ में आना चाहिए। रटी रटाए चीज़ें लिखने का मज़ा नहीं है, चीज़ों को समझिए कैसे आया, कहाँ से आया, कोई तो सोचा होगा। ऐसे बहुत सारे जागरूक बच्चे हैं और उत्सुकता वाले भी बच्चे हैं। चलिए ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपको अगर कोई दूसरा टॉपिक पर चर्चा करना होगा आप टॉपिक लिख दीजिए, हम ज़रूर उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।